कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। ये ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़ा पात्र है और हम सभी इंसान जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, सबके किए गए कर्मों का वहाँ पर सुरक्षित लेखा जोखा रखा रहता है। कभी कभी हम सबके जीवन में आता है ये, कभी कभी हमारे जीवन में अचानक जब कोई कष्ट आ जाता है और आसपास हमारे अपने होते हैं, लेकिन उनमें से कोई निकल कर नहीं आता जो हमारी मदद करे, तो हम उदास होते हैं, बहुत उदास होते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि अचानक से कोई आता है और आपको मदद देता है और आपको मदद मिल जाती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा तो रखा ही रहता है। हमने कभी किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की थी, तो जो मदद हमने की थी वही मदद किसी तीसरे ने हमें दी जब हमें ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से हमको ये समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का पक्का हिसाब वहाँ पर रहता है, और ये होता है हमारी लाइफ में, तो हुआ है ये ऐसा। हमने जिससे अब कोई अपेक्षा नहीं की थी, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा इंसान कोई हमारी मदद करेगा, ऐसे इंसान ने मदद की। और निश्चित रूप से मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने निस्वार्थ भाव से जहाँ जिसको मदद की ज़रूरत हुई मैंने की है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना ऊंच नीच देखे मैंने मदद की है। ये हमारे सनातन का धर्म का सिद्धांत भी है कि आप जो कुछ करते हो, आप अच्छा करते हो तो अच्छा और ख़राब करते हो तो ख़राब। आपके हर कर्म का हिसाब वहाँ मिलता है और जो आप करते हो वो आपको मिलता है। विज्ञान इसको क्रिया की प्रतिक्रिया कहता है, लेकिन हमारा सनातन इसको कर्म का सिद्धांत कहता है। तो हमारे कर्म का फल आता है। अगर हमारा कर्म अच्छा होता है तो हमारा फल अच्छा आता है, और अगर हमारा कर्म किसी भी वजह से गड़बड़ है तो हमें फिर उसका भी फल उसका फल भी हमें मिलता है। हम जानते हैं, आइए हम जानते हैं कि हम क्या करें कि हमारी लाइफ अच्छी हो और हमारे कर्म का फल भी हमारा बेहतर हो। तो इसके कुछ टिप्स। पहली टिप्स है जो हिंदुस्तान की औरतें बहुत करती हैं इसको, कि अनावश्यक रूप से जहाँ 2-4 औरतें बैठती हैं, वो कोई एक टॉपिक ले लेंगी किसी के घर का या किसी भी चीज़ का, और वहाँ पर निंदा करना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की जो बुराई करते हैं, ठीक है, वो बुरा है, वो इंसान बुरा है, नो डाउट। लेकिन अगर हम उसकी बुराई को जब हम कहते हैं तो उसकी बुराई के भागीदार हम भी हो जाते हैं। ये हमारा सनातन सिद्धांत कहता है। इसलिए अनावश्यक रूप से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसने क्या किया उसको वो जाने, हमसे उससे क्या मतलब है। तो इस तरह से किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम निंदा करते हैं किसी का अनावश्यक रूप से बैठ करके, तो उसके दोष का भागीदारी हम भी बन जाते हैं। दूसरी चीज़ है, प्रतिदिन कोई एक अच्छा काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छा काम करें तो सबसे बताते फिरे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। ये बताना ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन से जानिए और एक काम अच्छा रोज़ कीजिए। सोने से पहले अपने दिन भर का हिसाब देखिए, आज आपने क्या किया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। अगर कहीं कुछ गलत है तो अगले दिन से उसको सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए कि अगले दिन उसको नहीं करना है। चौथी बात, ईश्वर से हर रोज़ सोने से पहले क्षमा प्रार्थना करना है, और जो कुछ भी है हमारे पास उसके लिए कहना है कि प्रभु मैं आपकी आभारी हूँ, आपने बहुत दिया है, मेरे पास सब कुछ है, बहुत प्रचुर है, आपके पास जो नहीं है वो भी आ जाएगा।
पांचवी बात, अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, या कहीं भी आपको मिल जाता है, रोड पर, रास्ते में, कहीं भी, आप उसको भोजन थोड़ा सा ज़रूर दीजिए, उसको खाना ज़रूर दीजिए, कुछ खाने को उसको ज़रूर दीजिए। छठी और अंतिम बात यह है कि अपनी वाणी को हमेशा मीठा रखिए, अच्छा रखिए, परिष्कृत रखिए, अपनी वाणी को परिष्कृत रखिए। बिना वजह के कड़वाहट भरी बातें और उल-जुलूल बातें मुंह से ना निकालना अच्छा होता है, सामने वाले पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और ब्रह्मांड भी इस चीज़ को सुनता है। तो धन्यवाद आपको, आप सबको यहाँ तक मेरे साथ सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह से हम ये 6 टिक अपना करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं और खुद को सुंदर फील करा सकते हैं। धन्यवाद।